किसी भी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी रक्षा के लिए किस हद तक आत्मनिर्भर है। साल 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में हमारी हैसियत एक आश्रित देश जैसी थी। राइफल से लेकर लड़ाकू विमान तक हमें हर चीज़ के लिए विदेशी ताकतों का रुख करना पड़ता था। इसी लाचारी को ख़त्म करने और भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के लिए साल 1958 में DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना की गई। यह केवल एक सरकारी संगठन का जन्म नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारत के सैन्य तकनीकी स्वाभिमान की शुरुआत थी। शुरुआत बेहद मामूली थी। जी हाँ दोस्तों, रक्षा विज्ञान संगठन DSO को तकनीक विकास प्रतिष्ठानों TDES और महानिदेशालय तकनीक विकास और उत्पाद DTDP के साथ मिलाकर DRDO का गठन किया गया था। उस समय इसके पास महज 10 प्रयोगशालाएं थी और चुनौतियां बहुत सारी। संसाधनों की कमी थी, अनुभवहीनता थी, प्रशासनिक अड़चनें थी। इस दौर में DRDO ने छोटे हथियारों, गोला बारूद, संचार उपकरणों और भारतीय जवानों के लिए पहाड़ी इलाकों में काम आने वाले कपड़ों और राशन पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन 1980 का दशक DRDO के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी दौर में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने संगठन का DNA हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, साल 1983 में भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी। डॉक्टर कलाम को इसका नेतृत्व सौंपा गया। इस प्रोग्राम का मकसद भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। इसके तहत 5 मिसाइल प्रणालियों पर एक साथ काम शुरू हुआ। पहला, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा, अग्नि, मध्यवर्ती दूरी से लेकर अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों। और तीसरा, त्रिशूल, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और चौथा, आकाश, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और पांचवा, नाग, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 1998 में जब भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। भारत क्रायोजेनिक इंजन और सेमीकंडक्टर जैसी संवेदनशील तकनीक देने से मना कर दिया गया। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध का एक वरदान साबित हुआ। उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग और स्वदेशी नवाचार के दम पर खुद की तकनीक विकसित की। 21वीं सदी में कदम रखते ही DRDO सिर्फ मिसाइल बनाने वाला संगठन नहीं रहा, बल्कि इसने सेना के तीनों अंगों का कायाकल्प कर दिया। जी हाँ दोस्तों, DRDO ने भारतीय नौसेना और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर INS अरिहंत का निर्माण किया। यह भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी मतलब न्यूक्लियर सबमरीन थी। इसके साथ ही भारत ने न्यूक्लियर टर्रेट, जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता वाला न्यूक्लियर टर्रेट पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस का विकास DRDO के तहत वैमानिकी विकास एजेंसी ADA द्वारा किया गया। दुनिया ने इस प्रोजेक्ट पर उंगलियां उठाई, लेकिन आज तेजस भारतीय वायुसेना का गौरव है। इसके साथ ही नेत्रा जैसे आसमान में तैरते रडार बनाकर DRDO ने भारत की टोढ़ी क्षमता को नया आयाम दिया। भारतीय सेना के लिए अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक का विकास किया गया, जो अपनी बेहतरीन मारक क्षमता और सुरक्षा कवच के लिए जाना जाता है। DRDO की जीवनी का एक सबसे सफल पन्ना है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस। जी हाँ दोस्तों, यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस की सटीकता और रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज। इसकी घातक है कि यह आज तक दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने का दावा नहीं कर पाया है। यह मिसाइल आज भारतीय सेना की ब्रह्मास्त्र बन चुकी है और अब भारत इसका निर्यात भी कर रहा है। 27 मार्च 2019 को DRDO ने A-SAT एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर अंतरिक्ष में तैरते एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में एक सैन्य महाशक्ति बन गया। आज 2026 में DRDO के पास 50 से अधिक अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जहां 5000 से अधिक वैज्ञानिक और हजारों तकनीक विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। वर्तमान में DRDO का ध्यान अत्याधुनिक तकनीकों पर है।
युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, पहला। दूसरा, लेजर और माइक्रोवेव हथियार जैसे दुर्गा 2 प्रोजेक्ट जो चल रहा है। तीसरा, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलने वाली मिसाइलों का विकास। चौथा, घातक जैसे सीक्रेट स्टील ड्रोन और मानव रहित जमीनी वाहन। डीआरडीओ की जीवनी अधूरी है अगर हम इसके पीछे के मस्तिष्कों की बात न करें। डॉक्टर DS कोठारी, जिसे डीआरडीओ के पहले दूरदर्शी सलाहकार कहा जाता है। दूसरे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है। और तीसरा, टेसी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। और चौथे, डॉक्टर VS अरुणाचलम, जिन्होंने प्रतिबंधों के कठिन दौर में संगठन का नेतृत्व किया। इस संगठन के रूप में डीआरडीओ को कई बार प्रोजेक्ट में देरी और बजट से आगे निकल जाने के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशी प्रतिबंधों, तकनीक की कंगाली और वैश्विक दबाव के बावजूद डीआरडीओ ने भारत को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां आज कोई भी देश हमें आंखें दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और पिछले 7 दशकों से यह संगठन इसी सिद्धांत पर चलते हुए भारत माँ की खामोश ढाल बना हुआ है। और उन गुमनाम वैज्ञानिकों को हमारा सलाम जो बिना अपना नाम छपकाए लेबोरेटरीज के अंधेरे कमरों में भारत का भविष्य रोशन करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।